यूट्यूब चैनल। वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करिए एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल। सो वी वर डूइंग न्यूमेरिकल्स ऑन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। होप आप सबको समझ आए होंगे। ओके, इन टुडेज वीडियो वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक एंड दैट टॉपिक इज स्पीड। ओके, दैट टॉपिक इज स्पीड। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज स्पीड? स्पीड क्या है? देखिए, अगर आपको एक जगह पे पहुंचना है, आपने ऑटो लिया, ठीक है, और आपको उस जगह पे पहुंचना है और आपके पास टाइम कम है, समय की कमी है आपके पास, आपको वहां पे जल्दी पहुंचना है, तो आप भैया को क्या बोलोगे? ऑटो जो चला रहा है उस भैया को क्या बोलोगे? आप कहोगे कि भैया स्पीड बढ़ाइए, भैया जल्दी चलिए, मुझे लेट हो रहा है, स्पीड बढ़ाइए। तो स्टूडेंट्स, स्पीड क्या है? व्हाट इज स्पीड? So speed is how actual path length changes with time. Speed क्या है स्टूडेंट? How path length is going to change with time. आपकी path length टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है, वही क्या है? स्पीड है। path length टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है, वही क्या है? स्पीड है। अगर मैं path length को जल्दी जल्दी कवर करता हूं, अगर मैं बहुत फास्ट स्टूडेंट कवर करता हूं तो मेरी स्पीड ज़्यादा है। अगर मैं उसी पाथ लेंथ को आराम से कवर करता हूं, मतलब टाइम ज़्यादा लगाता हूं, तो मेरी जो स्पीड है स्टूडेंट्स वो कम है। जैसे ये फास्ट स्पीड और ये स्लो स्पीड है। तो स्टूडेंट्स, हाउ योर पाथ लेंथ इज चेंजिंग विद टाइम, दैट विल गिव यू अ फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड स्पीड। वो आपको क्या बताएगा स्टूडेंट्स? स्पीड। स्टूडेंट्स, स्पीड इज अ फिजिकल क्वांटिटी. It is a physical quantity which tells us time rate of change in distance or actual path length. Actual path length. तो स्टूडेंट क्या बताती है आपको स्पीड? स्पीड आपको बताती है कि आपकी एक्चुअल पाथ लेंथ टाइम के साथ कैसे चेंज होने वाली है। सो टाइम रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस और एक्चुअल पाथ लेंथ इज नोन एज स्पीड। दैट फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज स्पीड। ये कैसी क्वांटिटी है स्टूडेंट्स? ये एक स्केलर है, स्केलर से बनी हुई है, स्केलर से जन्मी है, तो स्केलर से बनी हुई है, तो ये भी क्या है? एक स्केलर है। डिस्टेंस भी स्केलर है, स्पीड भी क्या होगी? स्केलर होगी। सो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है। इसको हम डिस्टेंस अपॉन टाइम के टर्म्स में लिखेंगे। हालांकि इसके बहुत सारे टाइप हमें पढ़ने हैं, लेकिन स्टूडेंट इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड। और सीजीएस यूनिट क्या होगी? सीजीएस इज सेंटीमीटर पर सेकंड। सीजीएस यूनिट इज सेंटीमीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर पर सेकंड। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे 4 तरीके की स्पीड पढ़ने वाले हैं, 4 टाइप की स्पीड हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, टोटल 4 टाइप्स ऑफ स्पीड हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली फर्स्ट वन इज एवरेज स्पीड। दूसरी स्टूडेंट इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड। तीसरी यूनिफॉर्म स्पीड। और फोर्थ वन इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। देखिए स्टूडेंट, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एवरेज स्पीड, जिसपे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। एवरेज स्पीड, इन चारों के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। आगे हम एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहले हम एवरेज स्पीड पढ़ेंगे। एवरेज स्पीड क्या होती है? तो बहुत ही सीधी सी बात है। एवरेज स्पीड इज टोटल पाथ लेंथ कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन इन कवरिंग दैट पाथ लेंथ। ओके, ये क्या है स्टूडेंट? इट इज रेशियो। ये 2 टर्म की रेशियो है। किस किस की? टोटल पाथ लेंथ और यू कैन से टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। कितना टाइम, कितना समय लगा उस पाथ लेंथ को, उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। सो इट इज द रेशियो ऑफ actual path length
actual path length, that is distance, to the time taken in covering that path length. उस पाथ लेंथ को कवर करने में कितना टाइम लगा उसकी रेशियो है. सो स्टूडेंट्स, इसको देखिए मैं डिनोट करूंगा एएस से, एवरेज स्पीड. मैं वी से डिनोट नहीं करूंगा, एस से डिनोट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे वो टर्म्स वी और एस किसी और चीज के लिए यूज करने हैं. तो इसीलिए स्टूडेंट्स मैं एएस से इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, उनको बचा के रखेंगे हम दूसरी टर्म्स के लिए. सो एवरेज स्पीड इज सिंपली टोटल डिस्टेंस और एक्चुअल पाथ लेंथ डिवाइड बाय टोटल टाइम. ओके, डी बाई टी. फाइन स्टूडेंट्स, इसका हम यूज करेंगे. ठीक है, हम यहां पे दो केस देखेंगे स्टूडेंट्स. सबसे पहला केस देखिए. फर्स्ट केस इज व्हेन देयर इज डिवीजन इन डिस्टेंस. व्हेन देयर इज डिवीजन इन डिस्टेंस. घबराइए मत, अभी बताता हूं मैं क्या मतलब है डिवीजन इन डिस्टेंस का. डिवीजन इन डिस्टेंस का मतलब है स्टूडेंट, सपोज आपको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करना था. ओके, कवर करना था एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, लेकिन उस पूरे डिस्टेंस में आपने उसका कुछ छोटा सा पार्ट, उसका एक हिस्सा एक पर्टिकुलर स्पीड से कवर किया, दूसरा हिस्सा एक और पर्टिकुलर स्पीड से कवर किया. जैसे स्टूडेंट्स सपोज करो ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस था, लेट्स से फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक इतनी दूरी तय करनी थी, उसको इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना था. उसमें से x1 डिस्टेंस, सपोज ये x1 डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये O पॉइंट है, सपोज x1 डिस्टेंस तक v1 स्पीड से कवर किया, और x2 जो डिस्टेंस है O से B का, ये v2 स्पीड से कवर किया. टोटल डिस्टेंस कितना था, x1 प्लस x2. जैसे आपको यहां से लेके, सपोज यहां से दिल्ली तक जाना है, दिल्ली तक जाना है आपको, तो यहां से दिल्ली तक के रास्ते में पहले आप स्लो गए, आपने बहुत आराम से डिस्टेंस को कवर किया, काफी टाइम लगा दिया. लेकिन जब आपने घड़ी की तरफ देखा तो आपको लगा आप लेट हो गए, तो आपने सपोज उसी टाइम पहले वो डिस्टेंस कवर कर लिया, लेकिन उसके बाद फिर आपको लगा कि आप लेट हो गए, तो आपने अपनी स्पीड बढ़ा दी, और बाकी का जो डिस्टेंस बचा था वो आपने दूसरी स्पीड से कवर किया. सेम यही है स्टूडेंट, पहले आपने x1 डिस्टेंस को v1 स्पीड से कवर किया, फिर x2 डिस्टेंस को v2 स्पीड से कवर किया. तो ये क्या हो गई स्टूडेंट, पूरे एक डिस्टेंस में, एक जो गिवन डिस्टेंस था आपका a से b तक, उसमें आपने क्या कर ली, डिवीजन कर ली, विभाजन कर लिया आपने, डिवीजन कर ली. आपने उसका एक हिस्सा v1 स्पीड से कवर किया, दूसरा एक हिस्सा आपने v2 स्पीड से कवर किया. सो दिस इज डिवीजन इन डिस्टेंस. और हमें बताना है स्टूडेंट व्हाट इज द एवरेज स्पीड, आपको निकालनी है एवरेज स्पीड. सो स्टूडेंट हम लिख लेते हैं, इफ अ बॉडी कवर्स x1 distance with v1 speed and x2 distance with v2 speed, then average speed can be calculated as, देखिए आप एवरेज स्पीड ऐसे निकाल सकते हैं. मुझे स्टूडेंट्स याद केवल एक ही रखना है अपने दिमाग में, मुझे बस फॉर्मूला याद रखना है. वो फॉर्मूला क्या है कि एवरेज स्पीड क्या होती थी, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. और कुछ याद नहीं रखना है, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. तो किसी तरीके से अगर मैं टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, एवरेज स्पीड. लेकिन यहाँ पे मुझे कहीं टाइम दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे डिस्टेंस दिए हुए हैं, स्पीड दी हुई है, टाइम नहीं है. लेकिन हम टाइम निकाल सकते हैं. देखिए ये स्पीड है ए से ओ तक की, ये जो स्पीड है ये कहां से कहां तक की है, ए से ओ तक की स्पीड है v1, और डिस्टेंस कितना था वो x1. तो मैं टाइम देख सकता हूं कि ए से ओ तक जाने के लिए उस ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लगा. सो स्टूडेंट्स लेट्स से दैट टाइम इज t1. सो टाइम टेकन in covering AO is equal to, टाइम क्या होगा स्टूडेंट,
जो स्पीड थी अभी हमने देखी थी, एवरेज स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो स्टूडेंट यहाँ पे जो यहाँ से यहाँ तक की जो स्पीड है, एवरेज स्पीड है, दैट इज v1, ओके, दैट स्पीड इज v1। सो स्टूडेंट स्पीड दे रखी है, डिस्टेंस दे रखा है, मुझे टाइम में निकाल सकता हूँ, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यस, दैट इज x1 by v1। सो दैट टाइम, लेट्स से दैट इज गिवन बाय t1, मैं मान लेता हूं यहां से यहां तक का टाइम लगा t1, दैट इज x1 by v1। सिमिलरली यू कैन फाइंड टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम o to b, o से b तक का आप टाइम निकाल सकते हैं, एंड दैट टाइम t2 इज x2 by v2। नाउ व्हाट इज द टोटल टाइम, व्हाट इज द टोटल टाइम, दैट विल बी t1 plus t2। टोटल टाइम कितना हो जाएगा, t1 plus t2। So total time, I should write over here, total time is equal to t1 plus t2, okay, and that is x1 by v1 plus x2 by v2, x1 by v1 plus x2 by v2। टोटल डिस्टेंस आपके पास है, दैट इज x1 plus x2, टोटल टाइम मैंने निकाल दिया, दैट इज x1 by v1 plus x2 by v2, कुछ बचा ही नहीं। अब आप फॉर्मूला अप्लाई करिए, अब फॉर्मूला मैं अप्लाई कर सकता हूं, आई कैन राइट एवरेज स्पीड फॉर ए बी, पूरे पाथ के लिए, ए बी के लिए कितनी हो जाएगी एवरेज स्पीड, दैट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम एंड दैट इज टोटल डिस्टेंस इज x1 plus x2, पूरा जो डिस्टेंस कवर किया है x1 plus x2, okay, and total time is x1 by v1 plus x2 by v2, fine। तो स्टूडेंट इसको सोल्व करके हम देख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू, सो दैट इज इक्वल टू स्टूडेंट्स x1 plus x2 इंटू v1 v2। देखिए अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं स्टूडेंट, सोल्व कैसे करेंगे, x1 plus x2 डिवाइड बाय x1 v2 plus x2 v1 डिवाइड बाय v1 v2, ये ऊपर चला जाएगा, सो यू विल गेट v1 v2 x1 plus x2 डिवाइड बाय x1 v2 plus x2 v1। तो ये आपका आंसर आ गया स्टूडेंट्स। ये टोटल जो है ये एवरेज स्पीड हो गई इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटीज एंड इन टर्म्स ऑफ दोज डिस्टेंसेस जो उसने कवर किए थे। तो ऐसे आप इसको निकाल सकते हैं स्टूडेंट। ये तो था दो डिवीजन के लिए, जिसमें दो डिवीजन आपको दे रखी हैं। सपोज एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में n डिवीजन कर रखी है, हमने n डिवीजन कर रखी है। मेरे को दे रखा है कि x1 डिस्टेंस, x2, x3, xn, उस पूरे एक डिस्टेंस के मैंने n हिस्से कर रखे हैं, n टुकड़े कर रखे हैं। तो x1, x2, x3, xn डिस्टेंसेस, ये डिस्टेंसेस हैं स्टूडेंट्स कवर्ड विद स्पीड v1, v2, vn रिस्पेक्टिवली। देखिए ये जो हमने किया था, ये तो इसमें बस दो ही पीस थे, उसके दो ही टुकड़े कर रखे थे, दो पार्ट थे पूरे एक डिस्टेंस के। अगर मुझे डिस्टेंस के n पार्ट्स दे रखे हैं, n हिस्से में वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट उसको n हिस्सों में कवर कर रहा है, n पार्ट्स में कवर कर रहा है विद स्पीड v1, v2, v3। पहले पार्ट को, x1 पार्ट को v1 स्पीड से कवर किया, x2 पार्ट को v2 से, x3 पार्ट को v3, xn पार्ट को vn से। तो स्टूडेंट बताइए एवरेज स्पीड क्या होगी। तो इसी को देखते हुए आपको पूरा डिराइव करने की जरूरत नहीं है। अब इसी को देखते हुए मैं कर सकता हूं। सो एवरेज स्पीड इज नथिंग बट, देखिए ऊपर हमें क्या करना होता है, सभी डिस्टेंसेस का सम डिवाइड बाय हमें क्या करना पड़ता है, x1 by v1 प्लस x2 by v2 एंड सो ऑन, लास्ट में क्या आ जाएगा, xn by vn। तो इसी को हम समेशन की फॉर्म में लिख देते हैं स्टूडेंट्स, कंडेंस फॉर्म में। वी कैन स्क्वीज दिस इक्वेशन इनटू अ स्मॉलर टर्म एंड दैट इज इन टर्म्स ऑफ समेशन। तो समेशन की फॉर्म में मैं इसको लिख सकता हूं, i इज इक्वल टू 1 to n डिवाइड बाय समेशन xi by vi, i इज इक्वल टू 1 to n। तो ये फॉर्मूला आ गया स्टूडेंट एवरेज स्पीड का, जब भी आपको डिस्टेंसेस में क्या दिखेंगे, डिवीजन दिखेंगी।
कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को वो टुकड़ों में तोड़ के डिफरेंट स्पीड से कवर कर रहा है। जैसे मैं इसके ऊपर आपको कुछ न्यूमेरिकल बता देता हूँ। सो स्टूडेंट, दिस इज आवर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है आपको दिया हुआ है अ बॉडी कवर्स हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस। ये सपोज हमारे पास क्या था, पूरा डिस्टेंस था, तो उसका आधा पूरे डिस्टेंस का हाफ जो है, टोटल डिस्टेंस का हाफ जो है उसने कवर किया 30 किलोमीटर पर आवर से। आधा किससे कवर किया, 30 किलोमीटर पर आवर से। एंड रेस्ट हाफ विद 60 किलोमीटर पर आवर। जो बाकी का बच गया स्टूडेंट, वो उसने किससे कवर किया, 60 किलोमीटर पर आवर से। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी। तो आपका पहला क्वेश्चन ये आएगा, आप पहला क्वेश्चन ये पूछोगे कि सर इसमें तो हमें डिस्टेंस दिया ही नहीं हुआ, केवल स्पीड दी हुई है। चलो टाइम नहीं दिया होता, लेकिन हमें तो डिस्टेंस भी नहीं दिया हुआ। लेकिन स्टूडेंट्स ये देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी जो चीज है वो ये दे रखा है आपको, हाफ जो लिखा हुआ है ना स्टूडेंट, इसी ने पूरा गेम बदल दिया। हाफ जो आपको दिया हुआ है, इसको ध्यान रखना है। तो आप अज्यूम कर लेंगे खुद से कि लेट द डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बी x। मैं मान लेता हूँ कि पूरा डिस्टेंस कितना है, x। तो इसका आधा कितना हो जाएगा, ये x/2, ये भी कितना हो जाएगा, x/2। अब फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट, एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड का क्या था, टोटल जो डिस्टेंस है उसको क्या कर देते हैं आप, ऐड कर देते हैं। तो जब मैं x/2 प्लस x/2 करूंगा, क्योंकि हमारा x1 जो पहला पार्ट है वो x/2 के बराबर है, और जो दूसरा हिस्सा है वो भी किसके बराबर है, x/2 के बराबर है। तो जब दोनों को ऐड करेंगे x/2 प्लस x/2 दैट विल बी x। दोनों को ऐड करके x आ जाएगा, डिवाइड बाय पहले जो डिस्टेंस है, पहला जो डिस्टेंस है x/2, उसको स्पीड से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, स्पीड से डिवाइड करना है। तो स्पीड से मैं डिवाइड कर देता हूँ। देखिए मैंने x/2 को स्पीड से डिवाइड कर दिया। आई होप ये कैलकुलेशन आप सबको आती होंगी, एक बार आप जरूर करिएगा, ठीक है। कौन पेन और कॉपी लेके अपनी कॉपी में जरूर करिएगा ये कैलकुलेशन। तो x/2 डिवाइड बाई 30, x/2 डिवाइड बाई 30 कितना हो जाएगा, x/2 डिवाइड बाई 30 प्लस दूसरा डिस्टेंस कितना है, x/2 डिवाइड बाय 60, x/2 डिवाइड बाय 60, तो इतना आ जाएगा। अब इसको सोल्व करना है, बस वही आपका आंसर आ जाएगा। सो दैट इज x। देखिए स्टूडेंट, इसमें ये x कॉमन आ सकता है दोनों में से, पहली टर्म और दूसरी में से कॉमन निकाल सकता हूं मैं x को। अंदर बचेगा 1/30 इंटू 2 दैट इज 60 प्लस 1/60 इंटू 2 दैट इज 120। ओके, ये x से x कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 1 डिवाइड बाय। देखिए इसको मैं सोल्व कर सकता हूँ, 120 प्लस 60 डिवाइड बाय 120 इंटू 60। ये स्टूडेंट ऊपर चला जाएगा, 120 इंटू 60 डिवाइड बाय 120 प्लस 60 दैट इज 180। 180 के लिए स्टूडेंट एक जीरो से कैंसिल आउट, 6 3 जा 3 4 जा दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। तो स्टूडेंट आपका आंसर कितना आ गया, एवरेज स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर। अगर इस तरीके से कोई बॉडी ट्रेवल कर रही है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर कर रही है, हाफ को 30 से हाफ को 60 से, तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी आ गई, 40 किलोमीटर पर आवर। तो स्टूडेंट जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, वो आप बहुत आसानी से फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल सकते हैं।